इशू है उसका सुना जाए, और फिर अरशद शरीफ का जो उसको असैसिनेट किया गया, शहीद किया गया, उसके ऊपर, और फिर मेरा जो वज़ीराबाद पे मेरे ऊपर कातिलाना हमला हुआ, और मैं एक एक्स प्राइम मिनिस्टर अपनी FIR रजिस्टर नहीं कर सकता। अरशद शरीफ को कत्ल किया गया, मुझ पर कातिलाना हमला हुआ, हमले का मुकदमा दर्ज नहीं करा सकता। इमरान खान का मंडी बहाउद्दीन में आवाम के जम्मे गफीर से खिताब, कहा सुप्रीम कोर्ट में आज दरख्वास्त दायर की है, उम्मीद है मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस हमारी दरख्वास्त को सुनेंगे। फैसला कुन वक्त है, मुल्क को कानून की बालादस्ती की तरफ लाएं, कानून की हुक्मरानी होगी तो मुल्क खुशहाल होगा। बोल न्यूज़ हकीकी आज़ादी मार्च के संग हर लम्हा हर खबर है, सबसे पहले सिर्फ बोल पर। प्रोपेगेंडे दम तोड़ गए, मुखालिफिन के सियासी जख्म हरे हो गए, खान का अज़्म जमा। इमरान खान पर कातिलाना हमला, दाएं टांग पर 3 जख्म देखे जा सकते हैं। कप्तान को आने वाले जख्मों के निशान पहली बार बोल न्यूज पर। पट्टियां तब्दील करने के दौरान जख्मों की वीडियो सामने आ गई। जमान पार्क की रिहाइशगाह पर सिक्योरिटी सख्त, बुलेट प्रूफ शीशे घर की खिड़कियों पर नस्ब किए जाएंगे। चेयरमैन PTI को मसरूफियात महदूद रखने की हिदायत। प्रोब होना चाहिए और हकायक और जिम्मेदारान कौम के सामने आने चाहिए। देखिए, मैं चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश करूंगा, सुप्रीम कोर्ट के इदारे को इतना कमजोर ना कर दें कि फिर लोग उसकी तरफ देखना ही छोड़ दें। इस वक्त पाकिस्तान में अदालतों का और इदारों के ऊपर लोगों का एतबार बड़ा कम हो गया है। पाकिस्तान में बंद कमरों में फैसले नहीं हो सकते। इमरान खान पर कातिलाना हमला, आजम स्वाति से गैर इंसानी सलूक और अरशद शरीफ का कत्ल। तहरीक इंसाफ अर्जी लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। इस्लामाबाद समेत लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा रजिस्ट्री में दरख्वास्तें जमा। जुडिशल कमीशन की दरख्वास्त। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, अवाम हकायक जानना चाहते हैं, उम्मीद है चीफ जस्टिस दरख्वास्त पर पहली फुर्सत में समाअत करेंगे। फवाद चौधरी बोले, सुप्रीम कोर्ट को इतना कमज़ोर न करें कि एतमाद उठ जाए। अली जैदी, शौकत यूसुफजई, उमर अयूब का भी अरशद शरीफ के कातिल सामने लाने का मुतालबा। बल्ले पर इतनी मोहरें लगाएं कि इमरान खान को 2/3 अक्सरियत मिल जाए। अक्सरियत मिल गई तो कानून साजी कर सकें। शाह महमूद कुरैशी का मंडी बहाउद्दीन में खिताब, तकरीरें बहुत हो गईं, अब हकीकी आज़ादी लेने का वक्त है। इमरान खान पर हमले के मुल्जिमान को कटहरे में खड़ा किया जाए। राना सना के खौफ में नहीं आएंगे। अरशद शरीफ को इंसाफ न मिला तो कोई सच लिखने की जुर्रत नहीं करेगा। हमारा मौक़िफ़ ये है कि जनाब आप नए इलेक्शन की तरफ जाएं। इस वक्त जो हुकूमत है PDM की, ये पाकिस्तान के लोगों की नुमाइंदा हुकूमत तो नहीं है। लिहाजा जाहिर है ये तसलसल है उन बंद कमरों का, पाकिस्तान के अंदर से शुरू हो रहे हैं और अब एवन फील्ड अपार्टमेंट्स तक जा रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान में ये हमें इस चीज़ को बदलने के लिए बड़ी सीरियस जद्दोजहद की ज़रूरत है। फवाद चौधरी ने लाहौर में 3 बड़ों की मुलाकात की तरदीद कर दी। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, मुलाकात करने में कोई हर्ज नहीं, इदारे मजबूत करना चाहते हैं, बंद कमरों के फैसलों को बदलने के लिए इमरान खान जद्दोजहद कर रहे हैं। हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है, नए इंतखाबात कराए जाएं। खबरदार किया, पाकिस्तान श्रीलंका बना तो इन्हें इस्लामाबाद से बाहर निकलने नहीं देंगे। सच लिखने वाले सहाफ़ी के हाथ के नाखून खींचे गए, फिर कत्ल किया गया। बोल न्यूज़ का मौक़िफ़ सच साबित हुआ। अरशद शरीफ के जिस्म पर 12 निशानात हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अहले खाना को मौसूल। शहीद सहाफ़ी की गर्दन के बाएं जानिब सीने पर जख्म था, कमर के बालाई हिस्से पर जख्म पाया गया। जालिमों ने यही बस नहीं किया, खोपड़ी की बाएं जानिब की हड्डी भी नहीं थी। अरशद शरीफ कत्ल केस हाई प्रोफाइल है, इसलिए तस्वीर डिजिटल कैमरे से बनाई। शहीद सहाफ़ी की पिम्स तस्वीर से मुताल्लिक कमेटी इजलास में कैमरामैन का बयान बताया। तस्वीर लेने के बाद कैमरा बोर्ड सरबराह के हवाले कर दिया था। सपुर्दगी के बाद तस्वीर कैसे लीक हुई नहीं पता।
बोल न्यूज़ अपने शहीद सहाफ़ी से जुड़ी हर खबर पर सबसे पहले। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल पोस्टमार्टम रिपोर्ट तलब कर ली, पिम्स अस्पताल को नोटिस। बोल चैनल का बेहद मशकूर हूँ कि बोल ने जो कवरेज दी है और लोगों तक जो जमीनी हकायक हैं लोगों के सामने उजागर किए हैं। बोल न्यूज हमेशा जमीनी हकायक दिखाता है। बोल टीवी झुका नहीं, डरा नहीं, हमेशा सच के साथ खड़ा रहा। शाह महमूद कुरैशी का खिराज तहसीन, कहा बोल टीवी की व्यूअरशिप में इजाफा हुआ क्योंकि बोल ने वही दिखाया जो आवाम देखना चाहते हैं। किसी रुकन को बगैर इजाजत पार्लियामेंट की हुदूद से गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। सेनेट और कौमी असम्बली अरकान के इस्तेहकाक और इस्तिस्ना का बिल मंजूर। बिल सेनेटर रजा रब्बानी ने पेश किया। केस रजिस्टर्ड होने पर कॉपी 24 घंटे में स्पीकर या चेयरमैन को भेजी जाएगी। गिरफ्तार या हिरासत में लेने से कबल स्पीकर चेयरमैन को फौरी आगाह किया जाएगा। सब आमादा हैं, एहतसाब का कानून होना चाहिए। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदयाल के इमरान खान की नैब तरामीम के खिलाफ दरखास्त में रिमार्क्स। कहा अक़वाम मुत्तहिदा का इंसदाद करप्शन कन्वेंशन बहुत वाज़ेह है। इस्तफसार किया बराह रास्त बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी कैसे हो रही है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा करप्शन से अवाम के ही हुकूक मुतासिर होंगे। कराची हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन में ताख़ीर, आप कितने दिन में इलेक्शन करा देंगे। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का इस्तफसार। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने कहा 15 दिन चाहिए। ख्वाजा इजहार ने कहा जमात इस्लामी और PTI का मेयर नहीं आएगा। MQM रहनुमा ने हाफिज नईम से गर्मजोशी से मुसाफा किया। अमीर जमात इस्लामी कराची बोले शुक्र है आज इजहार भाई ने यह नहीं कहा कि हल सिर्फ जमात इस्लामी। वर्ल्ड कप के बाद कौमी स्क्वाड मेलबर्न से वतन रवाना। टीम बरास्ता दुबई 15 और 16 नवंबर को पाकिस्तान पहुंचेगी। बॉलिंग कोच शॉन टेट दुबई से बरतानिया रवाना होंगे। पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश, मौसम मजीद सर्द। हुंजा, चिलास, बाबूसर टॉप, नांगा पर्बत और मानसहरा में रुई के गालों की बरसात। शुगरान में 5, नादान में 1 फुट तक बर्फबारी। स्कर्दू और गोरेकोट में पहली बर्फबारी। गिलगित बल्तिस्तान में गुज़श्ता रोज से बारिश और बर्फबारी जारी। अस्तौर में रात से अब तक 1 फुट से ज़ायद बर्फ पड़ चुकी। इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। कराची में रातें सर्द, गर्म मलबूसात की खरीदारी में इजाफा। गर्मियां गुजर गईं, सर्दियां आ गईं, पानी को उतरे 3 माह हो गए। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम न हो सकी। सर्द मौसम ने जकड़ लिया। बेसरो सामानी के आलम में सर्दी की रातें भारी पड़ने लगीं। वबाई बीमारियों के बाद मौसमी वायरस भी हमलावर। कप्तान का हकीकी आजादी मार्च, बोल न्यूज की खुसूसी कवरेज। ये एक फैमिली मार्च है। हकीकी आजादी मार्च जो है GG रोड पर रवां दवा है। बोलने की हक और सच की बात। इमरान खान के कंटेनर के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया। फायरिंग से जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। कातिलाना हमले से किया पर्दा चाक। बोल हमेशा बना आवाम की आवाज। को वेलकम देता। आजादी मार्च के लिए बहुत अच्छी कवरेज की है। ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।